जनरल डिस्ट्रिक्ट से ईवार कैटेगरी से 105 प्लस नंबर आपका बन रहा है, उससे 1-2 नंबर कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ओबीसी से लगभग आप मान के चलिए कि 101 प्लस। अगर बात करें एससी से तो लगभग 90 प्लस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का मन में एक बात जरूर चल रही होगी कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 का रिजल्ट कब जारी होगा, आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। दिन में अगर आप 10 वीडियो देखते हैं उनमें से 9 वीडियो जरूर सर्च करते होंगे कि एसएससी जीडी भर्ती की फाइनल कटअप कितनी जाएगी, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। अपना कैटेगरी देखकर सर्च करते हैं, अपना कैटेगरी का जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती का फाइनल कटअप 2024 और हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हम लोग आज 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारा भाई का, बहुत सारा दोस्त का जो मतलब एसएससी जीडी भर्ती 2024 का एग्जाम दिया है, फिजिकल पास आउट होके, मेडिकल पास आउट होके अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वो भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एक बार सेपरेट वीडियो बना के बताइए सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इस बार वेस्ट बंगाल का वैकेंसी दिया है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा इस बार 2024 में। करीब आपका 4000 प्लस, 4000 नहीं, हाँ करीब, हाँ 4000 प्लस आपको वैकेंसी दिया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आपका वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे और देखेंगे कि इस बार जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वेस्ट बंगाल का जो फाइनल मेरिट बनेगा कितना और इंक्रीज होगा। बहुत सारा भाई मुझे बता रहा है, बहुत सारा भाई मुझे कॉल करके बता रहा है, बाई मैसेज मुझे बता रहा कि भैया मेरा 94 नंबर है, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा 78 नंबर है, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आपका वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करते हैं और हम लोग देखेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। और पहला हम लोग देखेंगे कि आपका जो पीएसटी, पीईटी, डीबी, डीएमई, इसका जो कटअप गया है, इसका जो मेरिट गया है आपका कैटेगरी वाइज देखेंगे। आपका पहले देखेंगे हम लोग कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। पूरा एकदम क्लियरली समझाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। आपका कितना कंपटीशन लेवल है पूरा डिटेल्स के साथ समझाएंगे। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में अभी तक कोई बना के नहीं दिया और कोई नहीं बना के देगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे यूआर कैटेगरी का। देखिए यूआर कैटेगरी का जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपका कटअप गया 95, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कटअप गया 81। अगर बात करें हम लोग ओबीसी की तो ओबीसी का कटअप गया 89 जनरल डिस्ट्रिक्ट से, 72 आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। बात करें एससी की तो एससी का आपका कटअप गया है 82 जनरल डिस्ट्रिक्ट से, 79 आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। अगर बात करें एसटी की 85 कटअप गया आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आपका कटअप गया 76। अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की 69 गया आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से और 40 गया आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। ये है आपका पीएसटी पीईटी का कटअप। तो आप लोग देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल का कटअप गया है, ये आप वेस्ट बंगाल एक आता है मीडियम कटअप वाला स्टेट में, ठीक है। वेस्ट बंगाल आपका आता है मीडियम कटअप वाला स्टेट में। यहाँ का कटअप जो है दूसरे राज्य के मुताबिक, जैसे मान के चलिए कि आपका बिहार आ गया, यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, राजस्थान आ गया, उसके मुताबिक उतना नहीं इंक्रीज होता है। अगर हम लोग देखें कि कंपटीशन लेवल कैसा है, तो कंपटीशन लेवल दिखाने के लिए दोस्तों पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि कितना कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है, कितना सारा कैंडिडेट फिजिकल में पास आउट हो रहा है। ओवरऑल उसी टाइप से हम लोग कंपटीशन लेवल को निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं पहले कि फिजिकल में कितना कैंडिडेट को बुलाया है। आज हम लोग फिर ओनली मेल का ही बात कर रहे हैं, फीमेल का इससे 1-2 नंबर ज़्यादा या कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। तो देखिए यूआर का अगर देखें हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो 4744 कैंडिडेट को बुलाया है, ओबीसी में 2608, एससी में 2712, एसटी में 584, ईडब्ल्यूएस में 1176 कैंडिडेट को बुलाया है। ओवरऑल अगर देखें हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो करीब 12000 कैंडिडेट को जनरल डिस्ट्रिक्ट से फिजिकल में बुलाया है। अगर बात करें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा
कैंडिडेट को बुलाता है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इस बार वेस्ट बंगाल में बहुत सारा वैकेंसी दिया है। पूरा ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिला है। तो देखिए, यूआर कैटेगरी में आपको बुलाया है 10,024, ओबीसी कैटेगरी में बुलाया आपको 5504, एससी में बुलाया आपको 5752, एसटी में बुलाया आपको 1256, ईडब्ल्यूएस में बुलाया आपको 1081 कैंडिडेट। टोटल आपका हो जाता है 23,627 कैंडिडेट। इसको हम लोग राउंड में ले लेते हैं, करीब करीब आपका 24,000 कैंडिडेट आपको यहाँ पर बुलाया है। अगर देखते हैं कि कंपटीशन लेवल कैसा है, तो देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जितना सारा एग्ज़ाम मतलब पीएचटी पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, सेंटर में जितना फिजिकल देने जा रहा है, उसका अगर हम लोग देखते हैं तो करीब करीब 80% ही कैंडिडेट प्रेजेंट होता है फिजिकल में। तो इसका अगर देखें हम लोग, पहले ये वाला है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में अगर इसका देखें हम लोग कि 80% कैंडिडेट आपका प्रेजेंट हो रहा है, तो आपका लगभग कितना 9,600 कैंडिडेट जो होगा आपका फिजिकल देने पहुंचेगा ग्राउंड में, जहां सेंटर देगा वहां पहुंचेगा। इसमें आपका बहुत सारा कैंडिडेट जो हो रहा है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे बोला गया है, बहुत सारा दोस्त मुझे कमेंट करके बताया कि भैया मुझे हाइट में रिजेक्ट कर दिया, मुझे चेस्ट में रिजेक्ट कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसका करीब आपका 10 to 15% कैंडिडेट जो हो रहा है आपका हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो रहा है। मान के चलिए कि 10 से 15% कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपका कितना बचेगा? अगर हम लोग 10% देख लेते हैं तो करीब मान के चलिए कि 1,000 कैंडिडेट। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 1500 कैंडिडेट, 12 से 1400 कैंडिडेट, 1500 कैंडिडेट ओवरऑल आपका हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका कितना बच रहा? अगर हम लोग 1500 कैंडिडेट कर देते तो लगभग 81, मतलब ले लेते हैं 8200 कैंडिडेट, 1400 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 8,200 कैंडिडेट आपका फिजिकल देने ग्राउंड में पहुंचेंगे। 8,200 कैंडिडेट फिजिकल देने ग्राउंड में पहुंचेंगे। इसका अगर हम लोग देखते हैं कि 60% पास आउट होता है, 60% पास आउट होता है, तो लगभग आपको मान के चलिए कि 5,000, मान के चलिए ओवरऑल 5,000 ही कैंडिडेट आपका पास होगा फिजिकल में, रनिंग में क्वालिफाई करेगा। 5,000 कैंडिडेट आपका रनिंग क्वालिफाई करेगा। अब इसका होगा मेडिकल। इसका अगर हम लोग देखते हैं, मेडिकल में अगर 80% पास करता है, मेडिकल अगर 80% पास करता है, 80% पास नहीं हो रहा है, फिर भी मैं एक अप्रॉक्स मैक्सिमम डाटा ले रहा हूँ। मैं जितना डाटा दिखाया आपको, जितना डाटा मैं बना रहा हूँ, ये एक मैक्सिमम डाटा, इससे आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। हो सकता है 2-1 कम ही जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका अगर 80% कर देते हैं तो लगभग 4,000 कैंडिडेट जो हो रहा है आपका मेडिकल में पास होगा। इसका बनेगा आपका फाइनल मेरिट, इसका बनेगा आपका फाइनल मेरिट। अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बात करें कि वैकेंसी कितना है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट से आपका लगभग 1470 प्लस आपको वैकेंसी दिया गया है जनरल डिस्ट्रिक्ट से। तो कंपटीशन लेवल आपका कितना हो रहा है? 3 गुना का कंपटीशन है। यही से पता लगा सकते हैं कि आपका कटअप कितना और इंक्रीज होगा। 3 गुना का कंपटीशन है। अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो लगभग 30% कैंडिडेट, एक बार देख लीजिए आप, यहाँ से आपका देखते हैं फाइनल तक आपका 30% ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, 30% ही कैंडिडेट फाइनल मेरिट तक पहुँचाता है। तो इसका अगर हम लोग 30% देखते हैं, इसका अगर हम लोग 30% देखते हैं कि इतना कैंडिडेट का आपका 30% कैंडिडेट ही पास आउट हो रहा है, तो मान के चलिए कि आपका लगभग 7,500 टू 8,000, इतना से 8,000 कैंडिडेट आपका फिजिकल में मेडिकल तक आपका पास आउट होगा। 7,500 से 8,000 कैंडिडेट। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद कि फाइनल मेरिट कितना और इंक्रीज होगा। तो इसको एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसको मैं एक बार इरेज कर लूँगा, उसके बाद आपका फाइनल कटअप जो बनेगा उसको मैं बनाऊँगा। तो देखिए दोस्त, घबराने की बात नहीं। वेस्ट बंगाल जो है आपका एक मीडियम कटअप वाला स्टेट है, वहाँ आपका ज़्यादा कटअप इंक्रीज नहीं होगा। और दोस्तों, मैं जो कटअप बता रहा हूँ, मैं आपको जो कटअप बता रहा हूँ, इससे आपका 1 से 2 नंबर 3 नंबर कम जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। देखिए, मैं एक मैक्सिमम डाटा लेके चलता हूँ। आप लोग भी सेंटर में फिजिकल दे के आए हैं, रनिंग करके आए हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि बहुत सारा कैंडिडेट का इशू आ रहा था कि भैया मुझे डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया, भैया मुझे हाइट में रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक मतलब आम बात है सबके लिए, सभी सेंटर में इसी टाइप का हुआ है। ज़्यादा कैंडिडेट इस बार पास ही नहीं किया ओवरऑल, अगर सभी सेंटरों में हम लोग देखें। तो देखते हैं हम लोग फाइनल कटअप जो बनेगा वेस्ट बंगाल का।
आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों को देखेंगे हम लोग। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ जनरल प्लस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल प्लस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं। तो पहले देखिए, ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कटअप बता रहा हूँ। इससे आपका -1 से -3 तक कर लीजिए, ठीक है। और अगर इंक्रीज होगा तो 1 से 2 नंबर, +1 टू +2 इंक्रीज हो सकता है, लेकिन डिक्रीज होने का ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज। पहले लिख लेते हैं हम लोग कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद देखेंगे हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ये आपका कैटेगरी आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। पहले देखते हैं हम लोग यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। इजी प्रोसेस में देखेंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, इतना अच्छा प्रोसेस से आपको कोई नहीं बताएगा। आप लोग भी समझ रहे हैं कि इस टाइप का ही कैंडिडेट जो हो रहा है पास आउट ओवरऑल हो रहा है। अगर बात करें हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट की, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट का आपका फिजिकल का कटअप कितना गया? फिजिकल का कटअप आपका से लगभग 10 से 12 नंबर ऐड कर लीजिए, तो लगभग मान के चलिए कि 105 प्लस। अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट से यूआर कैटेगरी से 105 प्लस नंबर आपका बन रहा है, उससे 1-2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ओबीसी से लगभग आप मान के चलिए कि 101 प्लस। अगर बात करें एससी से तो लगभग 90 प्लस। एसटी से आपका करीब करीब आ जाएगा 95 प्लस। और ईडब्ल्यू से आपका 78 प्लस। इससे ज़्यादा आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल का कटअप नहीं भागेगा। इसमें एक आध नंबर कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं बॉर्डर का दिखा देता हूँ एक बार। बॉर्डर का देखिए, ये आ जाएगा आपका लगभग 91 प्लस। 91 से करीब आपका 93 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं भागेगा। ये आपका ओबीसी का 82 से 84 मैक्सिमम डाटा मैं बता रहा हूँ। एससी का आपका करीब करीब 88 से 90। और एसटी का आपका 82 से 85। और ईडब्ल्यूएस का आपका 47 से 52। देखिए ये जो डाटा मैं बताया हूँ, ये मैं मैक्सिमम डाटा बता दिया हूँ। इससे आपका 1-2 नंबर कमेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना। इस बार अगर आपका 7, 8, 10 नंबर ज़्यादा है कटअप से, तो आपका फाइनल मेरिट 100% बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फाइनल मेरिट जिस दिन बनेगा, मैं अपना नंबर आपको लिख के देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप मैसेज कीजिएगा कि भैया आप जो बताए थे कटअप सही था। तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी क्यूरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।